Hello friends, welcome back. Today we will discuss about loops. Okay, loops can be defined as repeating the same process multiple times until a specific condition satisfies. Okay, it enables us to alter the flow of the program so that instead of writing the same code again and again, we can repeat the same code for a finite number of times. Okay, मीन्स कि आपको क्या करना है, लूप में हम क्या करते हैं कि हम सेम पैटर्न को, सेम स्टेटमेंट को बार बार मल्टीपल टाइम्स रिपीट करते हैं और कुछ कंडीशन देते हैं कि इस कंडीशन, जैसे ही कंडीशन फुलफिल हो जाए वैसे ही वो हमारा जो प्रोग्राम है उस लूप से बाहर आ जाए. ओके, जैसे सपोज कीजिए कि लूप्स हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, डू वाइल एंड फॉर लूप. ओके, एक एक करके हम कंसिडर करेंगे इसको. पहले बात करते हैं हम डू वाइल. डू वाइल को हम पोस्ट टेस्टेड लूप भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि डू वाइल में हम जो कंडीशन है, जो हमारा प्रोग्राम से बाहर आने की जो कंडीशन है, वो हमारी हम कोडिंग के एंड में डालते हैं. ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज कीजिए कि आपको काउंटिंग को प्रिंट कराना है 1 to 10. ठीक है, तो हमने क्या, सबसे पहले क्या करेंगे, हम जैसे हम मेनली करते हैं सी प्रोग्रामिंग में, सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, देन वॉइड मेन. फिर हम क्या करेंगे, सपोज कीजिए हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया आई नाम का, किस टाइप का, इंटीजर, क्योंकि हमें इंटीजर वैल्यूज प्रिंट कराना. ओके, हमने आई को इनिशियलाइज कर दिया 1 से. ओके, फिर हमने कहा डू, ये हमारा सिंटेक्स है, हम डू लिखते हैं. फिर जो कर्ली ब्रेसेस है, इसके अंदर आपकी जो भी कंडीशंस है, जो भी आपको स्टेटमेंट जो भी प्रिंट कराना है, प्रोग्रामिंग की जो भी नीड है, वो आप इसके अंदर लिखते हैं. और इस कर्ली ब्रेस के बाहर आप वाइल की कंडीशन देते हैं कि कब ये वाला जो इसके कर्ली ब्रेस के अंदर से जो हमारा कर्सर है, जो हमारी प्रोग्रामिंग है, वो बाहर आ जाए. कि ये कंडीशन जब तक फुलफिल ना हो तब तक ये रिपीट होता रहे. ओके, इसको देखते हैं कैसे रन करेगा. हमने कहा इंट आई इक्वल्स टू 1. आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1. हमने कहा डू, यहाँ पे पहुंचा, इसने कहा डू कि क्या करो, प्रिंट एफ %d/t i. /t का मतलब होता है टैब, मतलब एक एक स्पेस देता जाए हर एक लेटर के बीच में, हर एक नंबर के बीच में. ओके, तो हमने कहा आई को प्रिंट कर दे. आई की वैल्यू कितनी है अभी, 1. इसने प्रिंट कर दिया 1. ठीक है, नीचे आया, इसने देखा आई प्लस प्लस, यानी कि आई की वैल्यू को एक नंबर से इंक्रीमेंट कर दे और वापस से सेव कर दे आई के अंदर. ठीक है, ये आई के अंदर आया, यहाँ आया, चेक किया क्या, वाइल आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10. आई की वैल्यू कितनी है अभी, आई की वैल्यू है 2. तो अभी ये 10 लेस देन 10 नहीं है. ओके, तो लेस देन 10 है, जैसे ये लेस देन 10 के इक्वल हो जाएगा वैसे ही इससे बाहर गया. अभी ये कंडीशन हमारी ट्रू चल रही है. यहाँ आया, आई की वैल्यू फिर आया, यहाँ पर इसने देखा प्रिंट एफ आई. अब आई की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 2. इसने प्रिंट कर दिया 2. नीचे आया, वैल्यू फिर इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई, 3. फिर चेक किया इसने, कंडीशन अभी चल रही है, आगे पहुंचा, प्रिंट कर दिया इसने 3. फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई एक और, फिर इसने प्रिंट कर दिया 4. इस तरह से करते करते ये पूरा इसने 10 तक यहाँ पर प्रिंट कर दिया. अब यहाँ पर हमारी आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 10 हो चुकी है. और यहाँ पे इसने चेक किया वाइल आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10. यहाँ पे चेक किया, इसने कहा इक्वल्स टू 10 हो गया, यानी कि अब क्या करेगा, ये वापस नहीं जाएगा लूप के अंदर, ये इससे बाहर आ जाएगा. समझ आया? तो इस तरह से हमारा लूप वर्क करता है. क्लियर हुआ? तो ये हम, जब हमें कोई भी चीज बार बार करना है, हमें वही चीज रिपीट करनी है, तो हम यूज करते हैं लूप को. ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज कीजिए कि आपको किसी नंबर की टेबल लिखनी है. तो आप अगर नंबर की टेबल लिखनी है तो आपको पता है कि हर बार आपको सेम नंबर में 1 2 3 4 मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ टाइम्स, यानी आपको सेम प्रोसेस रिपीट करना है. तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा वाइल लूप यूज करना पड़ेगा. तो आप कौन सा लूप यूज करोगे, ये आप पर डिपेंड करता है. आपको वाइल यूज करना है, डू वाइल यूज करना है, फॉर यूज करना है, वो आपकी मर्जी है. क्लियर? अब यहाँ आए, क्या किया हमने, सेम हेडर फाइल इंक्लूडेड, वाइड मेन, एक वेरिएबल लिया हमने आई, जिसको इनिशियलाइज कर दिया हमने 1 से, और एक वेरिएबल लिया हमने नंबर, जिसको इनिशियलाइज कर दिया हमने 0 से. क्लियर?
अब हमने कहा प्रिंट एफ एंटर अ नंबर, यानी जैसे आप रन करो प्रोग्राम को, यहाँ पे लिखा जाए कि नंबर एंटर करो, मतलब आपको किस नंबर की टेबल को प्रिंट करना है। तो आप जो भी नंबर यहाँ पे देंगे वो नंबर, इस नंबर को उस नंबर की टेबल आपकी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, सपोज कीजिए हमने दे दिया 5, यहाँ आया स्कैन है परसेंटेज एड्रेस नंबर, इस नंबर के अंदर हमने 5 को रीड कर लिया, यानी अब नंबर की वैल्यू कितनी हो गई है 5। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने डू वाइल लूप लगाया, हमने कहा डू प्रिंट एफ स्लैश एन, मतलब न्यू लाइन में, सॉरी यहाँ पे गलत कर दिया मैंने, स्लैश टी होना चाहिए था क्योंकि हमें आउटपुट में स्लैश टी के फॉर्म में लिखा हुआ है, स्लैश एन लिखा है तो ये 5, 10, 50 ऐसे नीचे 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 देगा। ओके, तो अब ये क्या हुआ, इसने कहा कि क्या प्रिंट करे, नंबर, यानी जो नंबर आपने दिया है उसमें आई की वैल्यू को मल्टीप्लाई करता जाए। आई की वैल्यू कितनी है अभी 1, तो कितना हुआ 5 into 1, उसको प्रिंट करते, इसने प्रिंट कर दिया 5, और आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, इंक्रीमेंट कितनी हो गई 2। ऊपर आया, फिर से लूप में वापस गया, अभी कंडीशन चल रही है हमारी, वापस आया, अब इसने क्या किया 5 में मल्टीप्लाई कर दिया किसको, 2 को, यानी कितना हो गया 10, फिर नीचे आया, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, फिर ऊपर गया, अब कितनी हो गई आई की वैल्यू 3, तो इसने 5 में 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से ये मल्टीप्लाई करता जाएगा, और कब तक करता जाएगा, जब तक कि 10 तक ना पहुंच जाए आई की वैल्यू। जैसे ही 10 तक पहुंची इसने प्रिंट कर दिया, और ये 10 तक पहुंचते ही कंडीशन फुलफिल होते ही ये वहां से बाहर आ गया। जैसे ये कंडीशन ट्रू हुई, ये इस वाली कंडीशन, इस वाले लूप से बाहर आ गया, और जो आपको आउटपुट था, जो आपकी रिक्वायरमेंट थी, वो आपकी पूरी हो गई। क्लियर हुआ? तो ये हो गया हमारा डू वाइल लूप। डू वाइल को हम पोस्ट टेस्ट ये कहते हैं कि हम जो कंडीशन है, जो इसकी टर्मिनेशन कंडीशन है, वो हम एंड में लगा रहे हैं। क्लियर हुआ इतनी बात? ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम वाइल लूप की। वाइल लूप को हम बोलते हैं प्री टेस्टेड लूप। प्री टेस्टेड लूप मतलब कि अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी टर्मिनेशन कंडीशन डू वाइल में हम लूप के बाद में लगा रहे थे, वो हम टर्मिनेशन कंडीशन स्टार्टिंग में लगा रहे हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सेम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें मान लीजिए कोई किसी नंबर की टेबल प्रिंट करनी है, तो हमें क्या करना है, हमने एक वेरिएबल लिया आई, इसको इनिशियलाइज कर दिया 1 से, वेरिएबल लिया नंबर, जिसको इनिशियलाइज कर दिया हमने 0 से। ओके, अब हमने रीड किया एंटर अ नंबर, और नंबर के अंदर हमने जिस भी नंबर का हमें टेबल निकाली, मतलब 5, 10 जिसकी भी निकालनी है, वो आप इसमें रीड कर लीजिए। जैसे आप लिखोगे प्रिंट एफ एंटर अ नंबर, आउटपुट लिखा जाएगा एंटर अ नंबर। आपने कोई भी नंबर दिया, मान लीजिए 5 दे दिया, तो ये नंबर की वैल्यू कितनी हो गई 5। ठीक है, अब वाइल लूप कैसे वर्क करेगा ये देखते हैं। अब हमने क्या किया, वाइल में क्या करते हैं, वाइल में हम पहले लिखते हैं वाइल, ब्रैकेट के अंदर कंडीशन टर्मिनेशन कंडीशन लिखते हैं, और फिर ब्रेसेस लगाते हैं, ब्रेसेस के अंदर जो भी हमारी लूपिंग की रिक्वायरमेंट है वो हम सारी इसके अंदर लिखते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने कहा वाइल i इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कि जब तक i की वैल्यू 10 के कम रहे या 10 के बराबर रहे, तब तक लूप चलता रहे। जैसे ये कंडीशन से हमारा फॉल्स हो, वैसी कंडीशन से ये इस लूप से ये बाहर आ जाए। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं i की वैल्यू कितनी है इस वक्त, i की वैल्यू है 1, यानी 1 इज लेस देन इक्वल्स 10। यस, तो इस लूप के अंदर जाएगा, ये अंदर गया, इसने कहा प्रिंट एफ, क्या प्रिंट कर दिया, नंबर, नंबर कितना था 5 इंटू आई कितना है 1, 5 इंटू 1 5 इसने प्रिंट कर दिया। नीचे आया आई की वैल्यू इंटू आई की वैल्यू कितनी हो गई 2। ऊपर गया वापस से 2 स्टिल लेस है, फिर आया, अब इसने 5 में मल्टीप्लाई कर दिया 2 को, प्रिंट कर दिया इसने 10, फिर नीचे आया आई की वैल्यू प्रिंट हो गई, कितनी हो गई 3। सिमिलरली ऐसे करते करते पूरा ये 50 तक प्रिंट कर देगा। ठीक है, जैसे आई की वैल्यू 10 कितनी हो गई, आई की वैल्यू जैसे 10 से 50 प्रिंट किया, वैसे कितनी यहाँ पे आया, आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है 11 हो चुकी है। यहाँ पे कंडीशन जो है क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो क्या करेगा, अब इसके अंदर नहीं जाएगा, सीधे इस लूप से बाहर आ जाएगा। क्लियर हुआ? इस तरह से ये भी क्या करेगा, हमारा सेम चीज हमने वाइल से की थी, सेम चीज हमने डू वाइल से की, दोनों में ही बस डिफरेंस इतना है कि उसमें जो टर्मिनेशन कंडीशन है वो हमने लास्ट में लगाई, इसमें टर्मिनेशन कंडीशन हमने स्टार्टिंग में लगाई। ओके, अब आगे बात करते हैं हम फॉर लूप की। फॉर लूप भी सेम आपका लूपिंग का ही थर्ड टाइप है। इसको हम बेसिकली यूज करते हैं डेटा स्ट्रक्चर को ट्रेवर्स करने के लिए। इसमें डिफरेंस इतना होता है कि वाइल और डू वाइल में क्या करते हैं, हम इनिशियलाइजिंग कंडीशन, टर्मिनेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट हम अलग अलग देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम तीनों चीजें एक साथ देते हैं। ठीक है, जैसे डू वाइल में आपने देखा था कि डू वाइल में हम क्या कर रहे थे,
डू वाइल में हम इनिशियलाइजेशन पहले कर रहे थे, अलग से कर रहे हैं इनिशियलाइजेशन, फिर हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहे हैं और फिर हम टर्मिनेशन कंडीशन लगा रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली हम वाइल में क्या कर रहे हैं, वाइल में इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं पहले, फिर हम टर्मिनेशन कंडीशन लगा रहे हैं और फिर हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहे हैं, क्लियर। लेकिन यहाँ पर फॉर लूप में क्या कर रहे हैं हम, फॉर लूप में हम तीनों ही चीज एक साथ दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारे लिए थोड़ा चीजें आसान हो गई, सिंपल हो गई, हमें एक बार में पूरा चीज हम दे देंगे तो हमारे लिए थोड़ी कोडिंग ईजी हो जाती है। ओके, तो देखते हैं कैसे क्या कर रहा है। अब एग्जाम्पल लेते हैं कि हम जो एग्जाम्पल लेते आ रहे हैं कि एक किसी नंबर की टेबल प्रिंट करनी है हमें, तो सेम वही हमने एक वेरिएबल लिया आई, नंबर को इनिशियलाइज कर दिया 0 से, नंबर को रीड किया नंबर वेरिएबल के अंदर, सपोज कीजिए आपने दे दिया 5, ठीक है। अब यहाँ आया फॉर में हमने चेक किया i इक्वल्स टू 1, आई की वैल्यू कंडीशन आई की इनिशियल कर दिया हमने 1 से, इसने चेक किया क्या i लेस देन इक्वल्स टू 10 है, यस, तो ये नीचे आया, इसने क्या किया i की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया और यहाँ पे नंबर में 1 को मल्टीप्लाई कर दिया और प्रिंट कर दिया 5। अब i की वैल्यू कितनी हो चुकी है, यहाँ पे i की वैल्यू 2 हो चुकी है, अब फिर से नंबर में 2 मल्टीप्लाई कर दिया, फिर से प्रिंट कर दिया 10, सो ऑन, ऐसे करते करते पूरा 50 तक लिख देगा। और जैसे i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, फिर ये आगे नहीं जाएगा और ये इस लूप से बाहर आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो फॉर लूप ने एक तो हमारा काम आसान कर दिया, हमने एक बार में पूरी चीज कर दी। अगर हमें डिबगिंग करनी है तो डिबगिंग करने में आसान रहेगी, नंबर ऑफ लाइंस इन कोडिंग हमारी कम हो गई, ठीक है। इसलिए हमारा जो फॉर लूप है थोड़ा सा हमारे लिए इजी रहता है। क्लियर हुआ। एक एग्जांपल और कंसीडर कर लेते हैं फॉर लूप का। जितनी भी कंडीशंस है वाइल या फॉर में, सब में ही आप जो कंडीशंस होती है उसमें आप कोई जरूरी नहीं कि एक कंडीशन हो, आप एक से ज्यादा कंडीशन भी दे सकते हैं, ठीक है, या एक से ज्यादा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। जैसे कि सपोज कि एक एग्जांपल हमने कंसीडर किया, हमने 3 वेरिएबल्स लिए a, b और c। a को इनिशियलाइज कर दिया हमने 0 से, b को 12 से और c को 23 से। कंडीशन में लगा कि अगर a लेस देन 2 है तो फॉर लूप से बाहर आए, ठीक है। तो पहले देखा इसने a की वैल्यू कितनी है, 0 है, a की वैल्यू लेस देन 2 है, यस, तो इसने क्या किया a प्लस b प्लस c कर दिया, कितना आ गया 35। अब देखिए आगे कंडीशन a की वैल्यू कितनी हो चुकी है, अब a की वैल्यू हो चुकी है 1, ठीक है। अब a की वैल्यू 1 हुई, 1 इज लेस देन 2, यस, अब इसने 1 प्लस 12 प्लस 23 कर दिया, कितना हो गया 36। अब a की वैल्यू कितनी हो चुकी है 2, ठीक है। अब इसने चेक किया क्या a लेस देन 2 है, नहीं, इक्वल टू 2 है, तो अब क्या होगा, ये कंडीशन क्या हो गई हमारी, फॉल्स हो चुकी है, अभी यहाँ से बाहर आ जाएगा, अभी कंडीशन फुलफिल नहीं करेगी, या ये इस लूप फॉर लूप से बाहर आ जाएगा, आपका आउटपुट सिर्फ 35 और 30 ये आपका आउटपुट आ जाएगा। क्लियर हो गया इतनी बात, ठीक है। सिमिलरली एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। इसमें हमने क्या किया, i लिया, j लिया, k लिया, तीनों को ही हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। i की कंडीशन रखी है हमने कि i अगर लेस देन 4 हो, k लेस देन 8 हो और j लेस देन 10 हो, ठीक है। और i को इंक्रीमेंट यहाँ पे कराया है, j को इंक्रीमेंट कराया हमने 2 टाइम्स और k को इंक्रीमेंट कराया हमने 3 टाइम्स, ठीक है। कैसे रन करेगा देखते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले i की, j की और k की तीनों की वैल्यू कितनी है, 0, नीचे आया, तीनों की वैल्यू i, j और k को प्रिंट करा रहा है, तो तीनों को 0 0 0 प्रिंट कर दिया, ठीक है। i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो चुकी है 1 से, तो i की वैल्यू कितनी हो गई है 1, j की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई है 2 से, तो j की वैल्यू हो गई है 2 और k की वैल्यू कितनी हो गई है 3। इसका मतलब है j इक्वल्स टू j प्लस 2, यानी कि j की वैल्यू कितनी है 0, 0 प्लस 2 इज 2 एंड k was 0, तो k इक्वल्स टू k प्लस 3, तो कितनी हो गई 3। अब यहाँ आया तो उसने तीनों प्रिंट गई, 1 2 3 प्रिंट हो गया। आगे आया, फिर गया ऊपर, अब i की वैल्यू कितनी हो गई है 2, यहाँ पे आया, j की वैल्यू कितनी हो चुकी है 4, k की वैल्यू कितनी हो चुकी है 6, तो इसने 2 4 और 6 प्रिंट कर दिया। क्लियर हुआ। इस तरह से ये आपका लूपिंग चलती है, लूपिंग वर्क करती है। जैसे ये तीनों ये कंडीशंस के i लेस देन 4, k लेस देन 8 और j लेस देन 10 आपकी फुलफिल हो जाती है, वैसे ये आपका इस लूप से बाहर आ जाता है, तो ये आपका आउटपुट मिल जाता है। क्लियर हुआ। तो ये हो गया आपका फॉर लूप।